फरिश्ता जो है बच्चेदानी के ऊपर एक मुकर्रर है, अल्लाह आसमान पे से टपकाएगा फिर। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पिछलू अनाड़ी में। कैसे आप सब? आज हम आपके लिए कराई हैं मज़हब की खूबसूरती के आसमानी नुस्खे का एक और पार्ट, जिसमें आपको दिखाएंगे कि अगर बच्चे औरत से पैदा नहीं होंगे तो अल्लाह आसमान से टपका देगा। सरकार बच्चे पैदा करने से नहीं रोक सकती और इससे कोई जनसंख्या वृद्धि से कोई बेरोज़गारी भी नहीं बढ़ती, ये इनका कहना है। इन्हें बेरोज़गारी से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह के मौलाना के और भी मज़ेदार किस्से आपको सुनाएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके जाएं। लाइक शेयर में कमी नहीं आनी चाहिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हमें भी हौसला बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार किस्से लेकर आते रहें। तो ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप खाना बना दीजिए घर को, मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने मस्जिद में। आप मस्जिद नहीं जाएगी, लेडीज मस्जिद के अंदर नहीं आती, वो घर में नमाज पढ़नी चाहिए लेडीज को। मैं जा रही हूँ, मुझे मत चाहिए, मैं जा रही हूँ। नहीं, आप यहीं पढ़िए नमाज। नहीं, मैं जा रही हूँ। मगर क्यों? अगर औरत मर्द के सामने से नमाज की हालत में निकल भी जाए तो नमाज टूट जाएगी, फिर से पढ़नी पड़ेगी। फिर से पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई काला कुत्ता निकल जाए तब भी नमाज टूट जाएगी। अगर गधा निकल जाए तब भी नमाज टूट जाएगी। काला कुत्ता बताया आपने, गधा और औरत। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेडीज के लिए कानून है कि आप घर में रहिए, आप घर में खाना बनाइए, घर में रहिए आप। और आपके लिए कानून है कि आप बाहर छुट्टे सांड की तरह घूमते रहें। नहीं, मुझे अब जाना है। आपने मुझे मारा? हाँ। ये आप कैसे मार रहे हैं? आपके तो अंदर ताकत भी नहीं है। क्यों? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और पिटाई करने के लिए सबसे अच्छा वस्तु कौन सा होता है? जैसे किस चीज से पिटाई करनी चाहिए? ये डंडी होती है इतनी बड़ी, ज्यादा बड़ी नहीं, उसके पीठ पे मारा जाए। ये भगवान क्या जुल्म है। ये चीजें कुरान में कहाँ पे लिखी हुई हैं? बहुत जिक्र के कुरान शरीफ के अंदर औरतों के बारे में तो पूरी एक सूरत नाजिल हुई है, सूरत निसा है। सूरह निसा में ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि औरतें जो हैं मस्जिद के अंदर आकर नमाज नहीं पढ़ सकती हैं? देखिए मस्जिद अब तो सच बोल दे भोरी के। नासा जो अमेरिका का सबसे बड़ा इदारा माना जाता है, खला से मुतालिक, स्पेस से मुतालिक जो तहकीकात की जाती हैं, उसका नाम है ना NASA, नासा। तो उन्होंने बाकायदा अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आउट की थी और उसके बाद फिर किसी मुसलमान ने उस पर आर्टिकल लिखा था। कहा जब चांद पे गए तो खुद चांद के ऊपर एक अजीब सी लकीर नजर आई है, जैसे चांद को काट के दोबारा जोड़ा गया। अच्छा भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। वन शक्ल कमर, सूरह कमर के अंदर है कि चांद को तुमने नहीं देखा कि हमारे हबीब ने चांद के दो टुकड़े किए, एक टुकड़े को मशरिक भेजा, दूसरे को मगरिब। आज भी जब साइंस खुल के ऐलान करेगी तो मानना पड़ेगा मोहम्मद मुस्तफा के मोजज़ात सबसे ज्यादा हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। साइंस ने अभी तक ऐसी कोई डिस्कवरी नहीं की जो ये बता रही है। ये झूठ बोलने में भी बहुत बड़े माहिर होते हैं। इनका झूठ आप पकड़ भी नहीं सकते, ऐसा झूठ बोलती है। जब मौलाना से पत्रकार ने सवाल किया तो आगे की वीडियो में देखिए किस तरह ये मौलाना जवाब देते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जनसंख्या कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या जनसंख्या, आबादी जो है 10 गुना और फालतू होना चाहिए। हमारे इस्लाम के अंदर जो आबादी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। जितनी आबादी हो उतना अच्छा है। इस्लाम में बढ़ोतरी होगी भाई, जनसंख्या बढ़ेगी तो हिंदुस्तान की जो है जनसंख्या भी बढ़ेगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। देश में तो बेरोजगारी जब 10 आदमी थे जब भी थी, 100 आदमी थे जब भी है, 1000 हुए जब भी बेरोजगारी, 1 लाख हुए जब भी, और अब भी ये बेरोजगारी। ये तो तुम्हारे हाथ में थोड़ी है, ये तो अल्लाह के हाथ में है। तुम क्या करोगे इसके अंदर? कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता। अल्लाह की देन है, अल्लाह पूरा इंतजाम करके भेजता है खाने पीने सबका। ये सारी बातें उसकी जब पेट में होता है जब उसकी लिख दी जाती है, पहले फिक्स हो जाती है। फरिश्ता जो है बच्चेदानी के ऊपर एक मुकर्रर है। क्या बोला तूने? फरिश्ता जो है बच्चेदानी के ऊपर एक मुकर्रर है। कुछ भी जब बच्चा दुनिया में आने को होता है तो अल्लाह ताला से पूछता है क्या लिखूं, नेक वक्त लिखूं या बक वक्त लिखूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो फरमाते हैं वो लिखता है फरिश्ता।
मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अगर औरत के जरिए से बच्चे पैदा नहीं होंगे ना, अल्लाह आसमान पे से टपकाएगा फिर। जैसे फरिश्ते पैदा होते हैं, उनके लिए कोई बीवी है, कोई मर्द है उनके लिए। अल्लाह ताला कैसे बच्चों फरिश्तों को पैदा करते हैं, जैसे नहाते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, उनके जिस्म से जो बूंदें गिरती है उनसे फरिश्ते पैदा होते हैं। फिर जब ये ऐसे रोकबंदी लगाएंगे, ऐसे इंसान नहाएगा, उनके जिस्म से जब बूंदें गिरेंगी ना, उससे जनसंख्या और पैदा होगी। देश संकट में है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। आज हमने ये वाकई साबित कर दिया कि हम सच्चे मुसलमान कहलाने के लायक हैं। तो एक पैदा हो रहा है, फिर रोजाना नहाता है, रोजाना 1000 बूंदे गिरी जिस्म से 1000 और एक आदमी बच्चा पैदा करेगा। क्या करोगे तुम? बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। रोड पर निकलेगा, शैतान बोलेगा देखो माल देखो। अभी मर्द उसको देखेगा, मर्द भी गुनाहगार, बाजी भी गुनाहगार। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अभी अल्लाह मानो जब सौदा लेने आते अपना सुर्खी पाउडर को थोड़ा कम करो। हम बात करें फिर बोलते हैं सूफी मंथा जनानों का, बाजियों का खिलाफ है। हम तो दीनी मिसाल मसले का बोल रहे हैं। घर में अपने को खूबसूरत करो, हाथों को मेहंदी लगाता है, रेडियो वाले को मत दिखाओ हमने ऐसा गोल मारा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब रेडियो वाला पहले का पागल है, दिखा स्टार्ट है, तो मुझको और पागल करेगा। वो 40 वाला आलू आपको 25 में देगा। पहले मार्केट का कर्जा ये परेशान है, तुम्हारे सुर्खी पाउडर मेहंदी ने उसको तबाह करेगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।